नमस्कार साथियों, जे सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज से हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो बहुविकल्पी प्रश्नों की एक सीरीज होगी। देखते हैं पहला प्रश्न, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर बैठा था उसका लड़का आराम शाह। ऐबक दिया हमारा 1 पर और आराम शाह दिया है 4 पर। आराम शाह को गद्दी से हटाकर बादशाह बनाता इल्तुतमिश दिया है 2 पर। और इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर बैठा था रुकनुद्दीन फिरोज, इसमें है नहीं। रुकनुद्दीन फिरोज को हटा के रजिया सुल्तान बैठी थी, तो रजिया सुल्तान दी है, तो 14-23 हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गुलाम वंश को मामलूक वंश भी कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? देखो, खलीफा इस्लाम जगत का सबसे बड़ा धार्मिक नेता होता है। तो जो भी बादशाह बनता था तो वो खलीफा से एक नियुक्ति पत्र लेता था। खलीफा जिसको नियुक्ति पत्र देता था उसे सुल्तान कहते थे। तो सबसे पहले विश्व में सुल्तान की उपाधि धारण की थी वो महमूद गजनवी ने की थी। और आपसे भारत में पूछ ले कि भारत में सुल्तान की उपाधि धारण सबसे पहले किसने की थी, तो इल्तुतमिश ने की थी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है इस्लाम का प्रचार करना, गजनी साम्राज्य का विस्तार करना। सी ऑप्शन है मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को तोड़ना। नंबर डी है मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना। देखो, जो महमूद गजनवी का पिता था सुबक्तगीन, और सुबक्तगीन ने गजनी में यामनी वंश की स्थापना की थी। लेकिन 977 ईस्वी में सुबक्तगीन की स्थापना की थी गजनी वंश की। उसके बाद 997 ईस्वी में सुबक्तगीन की मृत्यु हो जाती है। तो सुबक्तगीन के 2 पुत्र थे, एक का नाम था इस्माइल और दूसरे का नाम था महमूद, जिसको गजनवी के नाम से भी जानते हैं। तो इस्माइल गद्दी पर बैठा, लेकिन इस्माइल को गद्दी से हटाकर महमूद गजनवी ने वहाँ अपनी वंश की सत्ता पर काबिज हो गया। तो वह मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। तो वो साम्राज्य की स्थापना होती धन से, तो धन प्राप्त करने के लिए वो भारत आया था। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा नगर की स्थापना है सिकंदर लोदी ने की थी 1504 ईस्वी में, और ये लोदी वंश का शासक था। अगला देखते हैं, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो देखो, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए हैं, 17 बार। इनमें सबसे जो फेमस आक्रमण था वो था सोमनाथ मंदिर को लूटना, इसने लूटा था। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, जो गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। अगला देखते हैं, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की लड़की थी, और इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी? तो गुलाम वंश का जो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर चौगान खेलते समय हो गई थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला देखते हैं, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला देखते हैं, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? तो तराइन की जो 2 लड़ाइयाँ हैं वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। पहली हुई थी 1191 में, दूसरी 1192 में। जो पहली 1191 में हुई थी, इसमें गौरी हार जाता है
और 1192 वाले में गौरी जीत जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुई थी, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला देखते हैं। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो मोहम्मद गौरी के गुलाम हुआ करते थे, जिसमें से 3 गुलाम गौरी के प्रमुख थे। एक का नाम है यलदूज, दूसरे का कुबाचा और एक का है ऐबक। ये 3 गुलाम गौरी के प्रमुख थे। जब गौरी की मृत्यु होने से पहले गौरी ने कहा था, बेशक मेरी संतान नहीं है, लेकिन मेरे गुलाम ही मेरी संतान है। तो गौरी ने ऐबक को भारत के जीते हुए प्रदेश दे के गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला देखते हैं। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो देखो, खिलजी वंश की स्थापना है वो 1290 में की थी जेके ने की थी। जेके का मतलब है जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा व दामाद था एके यानी अलाउद्दीन खिलजी। अभी हाल ही अलाउद्दीन खिलजी पर एक मूवी भी आई है जिसमें रणधीर कपूर, पद्मावती मूवी है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपने ससुर व अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला देखते हैं। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अलाउद्दीन खिलजी के समय ही सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। चलिए अगला देखते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो अभी हमने आपको बताया कि तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुआ था। प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, लेकिन दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला देखते हैं। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? तो देखो, इसका ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। सांकेतिक मुद्रा उस मुद्रा को कहते हैं जिस धातु का मूल उसकी मुद्रा के मूल से अधिक होता है। जैसे आज 100 रुपये का नोट चल रहा है कागज़ का, क्या वो कागज़ 100 रुपये का है? तो क्या एक सांकेतिक मुद्रा है जिसने आज पत्र मुद्रा का रूप ले लिया है। तो सांकेतिक मुद्रा होती है कि अपने धात्विक मूल से उसका मूल अधिक होता है। जैसे 2000 रुपये का नोट मामूली 5 रुपये का कागज़ नहीं होगा, लेकिन वो 2000 रुपये का होता है। तो एक सांकेतिक मुद्रा है। चलिए अगला देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु भी कहते थे। चलिए अगला देखते हैं। ये तुगलक वंश का शासक था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। इसका ऑप्शन हो जाएगा वी। इब्राहिम लोधी को बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था, जो हुआ था 1526 में यानी अप्रैल 1526 में हुआ था। ठीक, और बाबर ने हराया था इब्राहिम लोधी को और इसकी हत्या कर दी थी। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत में युद्ध के मैदान में मरने वाला प्रथम शासक था। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की लड़की थी और अपने भाई रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर गद्दी पर बैठी थी। चलिए अगला देखते हैं। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो देखो, खिलजी वंश से पहले गुलाम वंश हुआ था, लेकिन गुलाम वंश के किसी भी शासक ने सुई के नोक के बराबर भूमि को नहीं जीता। जो भी भूमि मोहम्मद गौरी जीत के दे के गया था, बस वही भूमि का उन्होंने संरक्षण किया। उन्होंने कोई नई भूमि को नहीं जीता। लेकिन जैसे ही
1290 में जाकर खिलजी वंश की स्थापना होती है। तो सबसे पहले दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया था, जिसमें वहाँ पर उसे मलिक काफूर नाम का एक हिजड़ा भी मिला था, जिसे कहते हैं 1000 दिनारी भी कहते हैं। आपसे पूछ लेता है कि 1000 दिनारी किसे कहते हैं, तो मलिक काफूर को ही कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये मोरक्को देश से आया था, और ये मोरक्को कहाँ पड़ता है? ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। आपसे पूछ ले कहाँ, तो अफ्रीका महाद्वीप का। किसके समय आया था इब्न बतूता? ये आया था MBT के समय। MBT का मतलब है मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर चीन भी भेजा था। चलिए अगला देखते हैं। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण महमूद गजनवी ने किया था। अब आपसे पूछ ले कि प्रथम अरब आक्रमण किसने किया था? तो इसका नाम हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। और कब किया था? 712 ईस्वी में। ठीक, किसको हराया था? तो दाहिर को हराया था, सिंध का राजा था। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकन या मूर्त भंजक कहता था? तो महमूद गजनवी की एक उपाधि थी बुत सिकन, और मूर्त भंजक का मतलब होता है, या बुत सिकन का मतलब होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला। ये मूर्तियों के तोड़ने के नाम से प्रसिद्ध है। इसने कई मूर्तियाँ तोड़ी थी। जब नेपाल में नगरकोट में भी हमला हुआ, वहाँ भी इसने मूर्तियाँ तोड़ी। उसके बाद सोमनाथ मंदिर को भी लूटा था इसने। तो इस कारण से इसे मूर्त भंजक कहते हैं महमूद गजनवी। ऑप्शन हो जाएगा ए। इसकी 2 उपाधियाँ और हैं, यामीन उत दौला, और एक है यामीन उल मिल्ला। तो ये भी याद रखना। अगला हो जाएगा, महमूद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण किए थे? यामीन उद्दौला, यामीन उल मिल्लत, मिल्लत को मिल्ला कहते। तो इसकी दोनों उपाधि मोहम्मद गजनवी ने धारण की थी। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला देखते हैं। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण हिंदूशाही वंश के जो ब्राह्मण वंश था, इसी के खिलाफ किया था। और इसका जो राजा था वो था जयपाल। जब जयपाल को गजनवी हरा देता है तो जयपाल सुसाइड कर लेता है। इसको शर्म महसूस होती है, क्योंकि जयपाल को महमूद गजनवी के जो पिता है सुबख्तगिन, इसने भी हराया था। तो इसको लगता है कि हमें पिता ने हराया सो हराया, उसके बेटे ने भी हरा दिया। इसी शर्म की वजह से वो सुसाइड कर लेता है। चलिए आगे देखते हैं। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, जाटों के विरुद्ध था। देखो महमूद गजनवी जब 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूट के ले जा रहा था, तो जाटों ने इस पर हमला किया था, कुछ माल को लूट लिया था। तो उन्हीं को सबक सिखाने के लिए इसने लास्ट में हमला किया था। तो अंतिम हो जाएगा जो। अगला देखो, हिंदूशाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण गिलानवश आत्मदाह कर लेता? आत्मदाह का मतलब है सुसाइड। तो ये जयपाल ने किया था। अभी बताया था कि इसने नदी में कूद कर ये जान दे देता। अगला देखो, महमूद गजनी किस वंश का था? तो जो महमूद गजनवी का वंश था वो था यामनी, और यामनी वंश की स्थापना की थी इसके पिता सुबख्तगीन ने। कब की थी? तो 977 ईस्वी में की थी। चलिए अगला देखते हैं। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं है? शाहनामा का लेखक फिरदौसी, ये नहीं आया था। किताब उल हिंद का लेखक अलबरूनी आया था। तारीख यामनी का लेखक उतबी गजनवी के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। तारीख सुबख्तगीन का लेखक बेहाकी को पूर्व का पेप्स भी कहते हैं। तो शाहनामा का लेखक जो फिरदौसी है वो नहीं आया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया था? लाहौर, दिल्ली, दौलताबाद। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, लाहौर। आपको पता है कि महमूद गजनवी ने 1001 से लेके 1025 से 26 के बीच में आक्रमण किए हैं।
और दिल्ली पर तो उसके बाद भी पृथ्वीराज चौहान जो 1192 में आकर हारे हैं। तो इसका हो जाएगा लाहौर, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। तो मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है वो मोहम्मद गौरी को माना जाता है। देखो जो गजनबी आया था वो आया था पैसे लेने यानी धन लूटने के लिए, लेकिन जो मोहम्मद गौरी आया था भारत पर आक्रमण करने वो यहाँ पर साम्राज्य स्थापित करने आया था। चलिए अगला देखते हैं। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो इक्तादारी प्रथा इल्तुतमिश ने चलाई थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो वो लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसको पील बख्श भी कहते हैं, पील बख्श। और पील बख्श का मतलब होता है हाथियों को दान देने वाला। इसको कुरान खां भी कहते हैं, कुरान खां। ठीक, इसका एक नाम कुतुबुद्दीन का ऐब सैकल भी है। ऐब सैकल का मतलब होता है हाथ का लूला। चलिए अगला। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का स्वामी। चलिए अगला देखते हैं। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो देखो कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है वो तो प्रारंभ कर दिया था ऐबक ने, प्रारंभ किया था ऐबक ने। लेकिन हुआ क्या कि 1210 में ऐबक की मृत्यु हो जाती है पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर। तो ऐबक के बाद गद्दी पर बैठा था उसका लड़का आराम शाह, लेकिन वो कुछ महीनों के लिए बैठा था। तो फिर आराम शाह से गद्दी हत्या ली थी इल्तुतमिश ने, जो ऐबक का गुलाम व दामाद भी था। तो ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण को पूरा करवाया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी यानी इल्तुतमिश। अगला देखो। निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? यानी तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। गयासुद्दीन तुगलक ने गाजी की भी उपाधि धारण की थी। चलिए अगला देखते हैं। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो इसको स्थापित किया था जयपाल ने। ये गजनबी से हारने के बाद सुसाइड कर लेता है। चलो। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अलबरूनी जो आया था भारत वो गजनबी के शासनकाल में भारत आया था। तो गजनबी के ही शासनकाल में इतिहासकार होगा। इसका ऑप्शन है ए। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित था? तो देखो दास को गुलाम भी कहते हैं। तो इसमें से इल्तुतमिश, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो हुमायूं, अकबर, शाहजहां ये लास्ट के तीनों हैं, ये हमारे मुग़ल वंश से संबंधित हैं। जबकि इल्तुतमिश गुलाम वंश का तीसरा शासक था। तो गुलाम वंश से कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा, क्योंकि पहला शासक ऐबक, दूसरा आराम शाह और तीसरा इल्तुतमिश। अगला देखते हैं। दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अभी हमने बताया था MBT के यानी मोहम्मद बिन तुगलक के। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार किया। चलिए। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो देखो इल्तुतमिश, महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी। तो इल्तुतमिश ने तो अपने आप को खलीफा का प्रतिनिधि घोषित किया था, जिसको खलीफा के प्रतिनिधि को कहते हैं सुल्तान। तो गजनवी विश्व में प्रथम व्यक्ति था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। जबकि इल्तुतमिश भारत में प्रथम व्यक्ति ऐसा था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इल्तुतमिश गुलाम वंश का था और गजनवी यामनी वंश का था। जबकि अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी ये खिलजी वंश थे। तो खिलजी वंश के जो भी शासक हुए उन्होंने खलीफा की सत्ता में विश्वास नहीं किया। तो इस कारण से अलाउद्दीन खिलजी है वो खलीफा में विश्वास नहीं करता था। लेकिन मुबारक शाह खिलजी एक ऐसा हुआ
जिसने स्वयं को खलीफा ही घोषित कर लिया। खलीफा का मतलब होता है, जैसे इस्लाम धर्म की स्थापना की मोहम्मद साहब ने, मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। तो इस्लाम जगत का जो सबसे बड़ा धार्मिक नेता होता है खलीफा होता है। तो खलीफा खिलजी ने अपने आप को ही खलीफा घोषित कर दिया था। चलिए अगला देखते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। और इसने बहलोल सिक्के भी चलाए थे और ये अपने उन सैनिकों को मकसद अली कहकर पुकारता था। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी आपके अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। यानी इसने बाजार में इतने कड़े प्रतिबंध किए थे, इसने दुकानदारों से कहा था जो जितना कम तौलेगा उसके शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? यानी गुलाम वंश में राज्य और धर्म अलग अलग नहीं थे, यानी धर्म के अनुसार ही राज्य चला करता था। लेकिन जब खिलजी वंश हुआ तो खिलजियों ने धर्म की सत्ता को अस्वीकार कर दिया, उन्होंने खलीफा को स्वीकार नहीं किया। खिलजियों ने सख्त को यानी ताकत को सत्ता का आधार बनाया। किसको? ताकत को। तो अलाउद्दीन खिलजी था, इन्होंने इसके समय जो अमीर वर्ग है दिल्ली सल्तनत में, आप नाम सुनोगे अमीर वर्ग, इसको भी नकार दिया था। इसने खलीफा को भी नकार दिया था। खलीफा इस्लाम जगत का सबसे बड़ा नेता। इसने उलेमाओं का मतलब होता है जो मस्जिदों में होते हैं, धर्मगुरु होते हैं जो धर्म की व्याख्या करते हैं, उसे उलेमा कहते हैं। तो इसने इसे भी नकार दिया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन बी। अगला देखते हैं। अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? अल बरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद था। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। और अली गुरसब किसका नाम था? तो अली गुरसब था ए के का मतलब अलाउद्दीन खिलजी का नाम था। चलिए 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहते हैं? ये कहते हैं किताब उल हिंद को। ऑप्शन हो जाएगा ए। किताब उल हिंद को तहकीकात हिंद भी कहते हैं। चलिए देखते हैं। बेहिंद का युद्ध 1808 से 9 के बीच किसके बीच लड़ा गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद गौरी जयचंद, महमूद गजनवी जयपाल, महमूद गजनवी आनंदपाल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच में। तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में तो चंदावर का युद्ध हुआ था, और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन के युद्ध हुए थे। ठीक, चलिए दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? तो इधर स्थायी सेना रखी थी इल्तुतमिश ने सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में। आपको पता है कि गुलाम वंश की या दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, वो की थी आपके ऐबक ने। लेकिन ऐबक ने कब की थी? 1206 में की थी। लेकिन 10 में वो पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मर जाता है। उसके बाद कुछ महीने के लिए उसका लड़का आराम सा गद्दी पर बैठता है, आराम सा से सत्ता हत्या लेता है उसका दामाद था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने एक स्थायी सेना की नींव डाली थी। आज हमने लगभग 50 क्वेश्चन किए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।